पहला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ या लोथल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी या कनिंघम? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखलदास बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का शमशान घाट, मृतकों का टीला, सुंदर स्थान या एक सभ्यता? तो इसका सही उत्तर है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा शहर किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु, रावी, सतलज या ब्यास? तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी किनारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आपका अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब, पाकिस्तान, राजस्थान या गुजरात? तो लोथल स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? राखीगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल में? तो विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? आर डी बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल या दयाराम साहनी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता था? सोना, चांदी, तांबा और कांस्य या लोहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा और कांस्य। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? पंजाब, पाकिस्तान, राजस्थान या गुजरात? तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सूर्य, अग्नि, ब्रह्मा या पशुपति और प्रकृति की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पशुपति और प्रकृति की। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या शुंग ने? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सम्राट कौटिल्य? तो सबसे महान सम्राट था वह था अशोक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? करनाल युद्ध, कलिंग युद्ध, पानीपत युद्ध या कौरव युद्ध? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, काशी, उज्जैन या इंद्रप्रस्थ? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है वर्धन काल, मौर्य काल, गुप्त काल या मुगल काल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में किसके द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी? कालिदास, पाटलिपुत्र, चाणक्य या बृहस्पति? तो इसका सही उत्तर है चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, मुगल काल, गुप्त काल या वर्धन काल? प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, खुसरो या हरिसेन? तो यह प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है हरिसेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का अंतिम सम्राट कौन था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, बुद्धगुप्त या स्कंदगुप्त? तो गुप्त काल का सबसे अंतिम सम्राट था बुद्धगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, वेदव्यास, माघ या भवभूति? तो महाभारत के लेखक थे वेदव्यास, ऑप्शन नंबर बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, महाभारत को किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, हिंदी, उर्दू या संस्कृत? तो महाभारत को लिखा गया है संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, गीता का समावेश किस भारतीय ग्रंथ में है? महाभारत, रामायण, वेद या उपनिषद? तो गीता का समावेश है महाभारत में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 15 दिन, 17 दिन, 18 दिन या 25 दिन? तो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में युद्ध क्षेत्र का नाम क्या था? कौरव क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर या द्वारका? तो महाभारत के युद्ध क्षेत्र का नाम था कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी, और यह कुरुक्षेत्र स्थित है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गोरखनाथ, गौतम बुद्ध या शंकराचार्य? तो 28वें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए, किसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखाएं थी? हीनयान, महायान, दोनों यानी कि कोई शाखा नहीं थी। तो बौद्ध धर्म की शाखा थी हीनयान और महायान यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन? तो श्वेतांबर और दिगंबर संबंधित हैं जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गौतम बुद्ध, बृहस्पति या शंकराचार्य? तो जैन धर्म के संस्थापक से महावीर जैन, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? तो वेदों की कुल संख्या है 4। और कौन कौन से वेद हैं ये आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को किस शासक ने बनवाया था? अकबर, बाबर, विक्रमादित्य या अशोक? तो सांची के स्तूप को बनवाया था अशोक ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या कालपी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, और ये बोधगया कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध सभा किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, चंद्रगुप्त या अशोक? तो तीसरी बौद्ध सभा हुई थी अशोक के काल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, फाहयान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फाहयान आया था विक्रमादित्य के शासन काल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कालिदास किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंदुसार? तो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखी थी? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लिनी या एलियस एरिस्टोटल? तो इंडिका को लिखा था मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किस शासक के काल में आया था? अशोक, कालाशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त? तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? बाबर, मोहम्मद गोरी, गजनी या इल्तुतमिश? तो अल बरूनी आया था गजनी के साथ, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, तहकीक हिंद यात्रा वृतांत किसने लिखा? खुसरो, फाहियान, अल बरूनी या ह्वेनसांग ने? तो तहकीक हिंद लिखा था अल बरूनी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का इतिहास किताब किसने लिखी थी? विपिन चंद्र, रोनाल्ड ट्रम्प, रामस्वामी नायकर या जवाहरलाल नेहरू? तो आधुनिक भारत का इतिहास लिखी थी विपिन चंद्र ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर किताब के लेखक कौन हैं? किसेनोफोन, पियरे ब्रॉन्ट, इमैनुअल जॉनसन या हेरोडोटस? तो द हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर के लेखक है पियरे ब्रॉन्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रास तरंगिणी के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कालिदास, कल्हड़ या भास? तो रास तरंगिणी के लेखक है कल्हड़, ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभ का समय कब था? 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ समय था 7वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, भारत में सूफीवाद के संस्थापक कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया, गुरु नानक, शाह वलीउल्लाह या शेख मुहिउद्दीन चिश्ती? तो भारत में सूफीवाद के संस्थापक थे शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? रामानंद, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? विठलनाथ, रामानंद, प्रेमानंद या वल्लभाचार्य? तो कबीर के गुरु थे रामानंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बीजक किसका ग्रंथ है? सूरदास, रविदास, तुलसीदास या कबीरदास? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीजक है कबीरदास का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? पठानकोट, लाहौर, जयपुर या अजमेर? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी। आपका 52 क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, साईं बाबा? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का, आंध्र राजा या राजा राजेंद्र? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन थे? कृष्णदेवराय, शिवाजी, कर्ण या राणा प्रताप? तो विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? दिल्ली, कांची, हम्पी या जयपुर? तो विजय साम्राज्य की राजधानी स्थित थी हम्पी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हम्पी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र में? तो हम्पी स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के किस सम्राट ने कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया था? राजेंद्र चोल, विजेंद्र चोल, विक्रमादित्य या सम्राट अशोक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय के शासन में किस काव्य की रचना हुई थी? रामायण, महाभारत, जामवंती कल्याण या राजतरंगिणी? तो कृष्णदेवराय के शासन में हुई थी जामवंती कल्याण की रचना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार। ऑप्शन है राजेंद्र चोल, विक्रमादित्य, कृष्णदेवराय या अशोक? तो इसका सही उत्तर है कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया? चोल, मौर्य, पल्लव या गुप्त? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था चोल शासकों ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो मुगल साम्राज्य का स्थापक था बाबर। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट कौन थे? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? तो मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट थे बाबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस सुल्तान ने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां या अकबर? तो कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इख्तियार मुहब्बत बिन बख्तियार ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, महमूद गजनवी ने या इल्तुतमिश ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां, अकबर, बाबर या औरंगजेब? तो 65 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। अगला प्रश्न है, तुगलक शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? तो तुगलक शासन स्थापित किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? अकबर, आलमगीर, औरंगजेब या बहलोल लोदी? तो जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस सम्राट को दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक माना जाता है अकबर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1524, 1526, 1556 या 1561? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? 7, 8, 9 या 10? तो अकबर के दरबार में थे 9 नवरत्न, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में नवरत्न से किसे संदर्भित किया जाता था? अकबर के 9 प्रमुख मंत्रियों को, बीरबल को, शाहजहां को या औरंगजेब के सेना प्रमुखों को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के 9 प्रमुख मंत्रियों को। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान कौन था?
मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? 1600 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1610 ईस्वी या 1630 ईस्वी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मुंबई, दिल्ली, सूरत या कोलकाता? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति किस सम्राट ने दी थी? अकबर, बाबर, शेर शाह सूरी या जहांगीर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय थे डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या स्पेनिश? तो सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? कॉर्नवालिस, कैनिंग, डलहौजी या रॉबर्ट क्लाइव ने? तो जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? निजाम, टीपू सुल्तान, शुजा-उद-दौला या इनमें से कोई नहीं? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय था निजाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1760 में, 1764 में, 1765 में? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राज के दौरान भारत में कौन सा प्रमुख उद्योग विकसित हुआ था? कपड़ा उद्योग, लौह उद्योग या चीनी उद्योग या तेल उद्योग? तो इसका सही उत्तर है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? कैनिंग, डलहौजी, कॉर्नवालिस या क्लाइव को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1851, 1853, 1860 या 1857 में? तो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1757, 1776, 1857 या 1947? तो भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी 1757 से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? डलहौजी, कैनिंग, कर्जन या कॉर्नवालिस ने? तो हड़प नीति की शुरुआत की थी डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1757, 1764, 1857 या 1920? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई, 20 मई, 30 मई या 5 अप्रैल? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से पहले किसे फांसी दी गई थी? नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे या तात्या टोपे? तो 1857 से पहले दी गई थी मंगल पांडे को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? रानी दुर्गावती, बेगम हजरत महल, नाना साहब या रानी लक्ष्मीबाई? तो लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी दुर्गावती, बेगम हजरत महल, नाना साहब या रानी लक्ष्मीबाई? तो झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन कब शुरू हुआ? 1857, 1865, 1920 या 1930 में? तो कूका आंदोलन हुआ था 1857 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, डलहौजी या क्लाइव? तो 1857 के विद्रोह के समय था गवर्नर जनरल कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या भरतपुर?
तो नाना साहब ने किया था कानपुर से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857, 1885, 1901 या 1920? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर, बम्बई, दिल्ली या कलकत्ता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह किस स्थान पर शुरू किया था? चंपारण, अहमदाबाद, काठियावाड़ या दांडी? तो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कहाँ से दांडी मार्च शुरू किया था? साबरमती, दिल्ली, पुणे या चंपारण? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था साबरमती से। आपका अगला प्रश्न है, इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? काकोरी ट्रेन लूट, चौरी चौरा कांड, दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1931, 1932 या 1935? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1941, 1942, 1943 या 1945? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1945, 1946, 1947 या 1948? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए क्या है। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग, 22 भाग, 20 भाग या 26 भाग? तो भारत के मूल संविधान में है 22 भाग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 26 जनवरी 1950? तो भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं।